जोहार। आज इस ऐतिहासिक पल बिरबिंदिया, बीरगांव, श्यामपुर, बड़ाकर नदी पर राज्य का अब तक का सबसे बड़ा पुल के शिलान्यास समारोह में हम सबके गार्जियन, राज्य के अनुभवी तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी, राज्य के लोकप्रिय पथ निर्माण मंत्री भाई बसंत सोरेन जी, मंच पे हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक, जामताड़ा में लगातार 32 साल तक विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, गरीबों की आवाज जनाब फुरकान अंसारी साहब, मंच पे पथ निर्माण के हमारे सेक्रेटरी सुनील जी, मुख्यमंत्री के सचिव महोदय अरवा राजकमल साहब, यहां के डीसी साहिबा, एसपी साहब, हमारे डीआईजी साहब आए हैं, मंच पे हमारे अभिभावक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष, 20 सूत्री के अध्यक्ष गार्जियन स्वरूप श्यामलाल चाचा, कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्षा दीपिका बेसरा जी, आरजेडी के हमारे अध्यक्ष यादव जी, जिला परिषद की अध्यक्षा राधा रानी जी, मंच पे सभी हमारे सम्मानित नेतागण, पदाधिकारीगण, विभाग के सभी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट, यहां पे उपस्थित सभी हमारे आदर्श, हमारे बुजुर्ग माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं ये जो पुल है ये पूरे राज्य का लाइफ लाइन साबित होगा। वर्षों पुरानी मांग थी और कई बार प्रयास करने के बावजूद भी हम सफल नहीं हो पा रहे थे। पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी, यहां पर रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे, जो हम लोग विपक्ष में थे, कई बार लगातार 5 साल तक हम उनसे पुल मांगते रह गए कि सर ये बिरबिंदिया पुल बनवा दीजिए। कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन टाल मटोल करते करते हमें ये पुल नहीं मिला। हमने ये भी बताया कि सर ये पुल बनवा दीजिए, आसपास का जो एरिया है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हमारे आदिवासियों का विकास होगा, यहां के मूलवासियों का विकास होगा। उसके बाद भी भाजपा सरकार, पूर्व की सरकार ने हमें लगता है कि नजरअंदाज किया। जब हमारी सरकार बनी उसके बाद से ही हम लगे रहे। 2 साल कोरोना आ गया, आप जानते हैं। सरकार बनने के बाद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जब राजपाट संभाला तो कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि यहां
कोरोना जैसी बीमारी आएगी, ऐसी बीमारी आई कि भाई भाई से हम लोग दूर हो गए, मां बाप से दूर कर दिया। आंखों के सामने हम लोगों ने अपने अतिथियों को खोने का काम किया। उस समय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किस तरह से लोगों की जान बचाने का काम किया। हम लोगों को यह निर्देश दिया गया कि जान खतरे में डालो लेकिन लोगों की जान बचाओ। आनन फानन में लॉकडाउन कर दिया गया। हमारे बच्चे लोग दूसरे राज्यों में फंस गए, भूख प्यास तड़प कर लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। उस समय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाले और सारे जो हमारे बच्चे जो बाहर फंसे थे सबको सही सलामत लाने का काम किया। बीजेपी की सरकार ने रेल बंद कर दिया, हवाई जहाज बंद कर दिया। उसके बाद फिर भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे फंसे हैं, हम अपने बच्चों को लाएंगे। यहां तक कि एयरपोर्ट में यह कहा गया, हमारा आदिवासी बच्चा जो चप्पल पहन के था, हमारा जो मजदूर बच्चा चप्पल पहन के था, भाजपा शासित राज्यों में कहा कि चप्पल पहन के हवाई जहाज में कैसे चलेगा। फिर भी हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी ने कहा कि क्या हुआ, अगर हमारा आदिवासी चप्पल पहना तो क्या प्लेन में नहीं चल सकता है क्या? स्पेशल अपना पैसा से जहाज की व्यवस्था कराई और सही सलामत लाने का काम किया। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे। उसके बाद मैं लगातार उनसे कहता गया कि साहब देखिए, पुल बना दीजिए, पुल बनवा दीजिए। और इसी बीच एक हादसा घटा, बहुत बड़ा हादसा हुआ। 14 लोगों की जान चली गई। याद होगा आप लोगों को, उस समय हम रांची जा रहे थे, हमको बीच रास्ते से लौटना पड़ा। आनंद फानन में हम लोग आए। मैं बधाई देना चाहता हूं बीगांव सोहानपुर के लोगों को, यहां के स्थानीय लोगों को, जिन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए 14 लोगों को एकदम इनकी बॉडी को निकालने का, रात दिन के एक साथ काम करने का काम किया। हम लोग भी लगे, यहां तक कि काफी आक्रोश का सामना करना पड़ा। मेरी गाड़ी का शीशा फोड़ दिया गया। लोग उग्र थे, लोग अपने बच्चों को मांग रहे थे। जिसने अपने औलाद को खोया इस पानी में, उनको यह आस था कि मैं हो सकता कि मेरा बच्चा जिंदा आ जाएगा। 3 दिन के बाद सभी बॉडी को हम लोग निकाले और उसी समय हम बोले, यहां के आवाम को हमने कहा कि जब तक ये हम पुल नहीं बनवा देंगे, हम इसी पुल से डूबकर जान दे देंगे। और हमारी बगल की जो विधायिका है, हमारी जो बगल की विधायक है, जो नेतागिरी कर रही है, भाजपा की विधायक है, हमने कहा कि हम तुमको भी नहीं बख्शेंगे, हम डूबेंगे डूबेंगे, तुमको भी हम साथ लेके डूबेंगे। आज घड़ियालू आंसू बहा रही है उधर कि हमारे प्रयास से पुल बन गया। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, नाम है इसका, जो पुल आप देख रहे हैं टूटा पुल, हम अब चंपैदा और बसंत जी को कहना चाहते हैं, पुल क्यों गिरा, कैसे गिरा? भाजपा के शासनकाल में पुल बना और गिरा दिया। इतना ज्यादा कमीशन ये लोगों ने खा लिया, जिसका परिणाम था कि पुल गिर गया। आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हो और कह रहे हो कि नहीं हमारी देन है, हम लोग पुल बनवा दिए। उस समय हम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी को बताए कि सर 14 लोगों की जान चली गई। उसी समय मुख्यमंत्री जी ने कहा, इरफान अंसारी साहब, आप और हमारे जो अभिभावक हैं, चंपैदा यहां पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको यहां भेजा कि जाइए आप लोग और जाके एक एक लोगों से मिले, क्या प्रॉब्लम है। और चंपैदा यहां आए और सारे
जो 14 लोगों के परिवारों को उन्होंने आंसू पोंछने का काम किया। देखिए, कोई एक्सीडेंट ऐसा है, देखिए आज फिर चंपेदा यहां आए हैं और लोगों को ये पुल की सौगात दे रहे हैं। इससे बड़ा भाग्यशाली और क्या हो सकता है, मैं कहना चाहता हूं। आज ये पुल नहीं होगा, ये मैं कहना चाहता हूं, अभी सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, ये लाइफ लाइन साबित होगा। साहिबगंज जब कॉरिडोर बनेगा, आवागमन बढ़ेगा। हमारे जामताड़ा को लोग चोर बोलते थे, उधर जाते थे तो नाव पार करके जाता था लोग, उधर के लोग चोर बोलते थे हमारे लोगों को। उसी समय हमने कहा कि नहीं, कोई लोग चोर नहीं होता है। इसलिए ये पुल बनने से निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, जो 14 लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगा। जिन लोगों ने डूबकर जान दे दिया वहां पर हादसे में, जिसकी जान चले गई, निश्चित तौर पर हमें लगता है कि उन परिवार को, उन आत्मा को आज हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि हमारी सरकार देने जा रही। आपको बता दें, हम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी ने कहा था कि नहीं इरफान हम जाएंगे वहां पर। आज आप देखिए, वो आज हमारे बीच नहीं है। भाजपा के कारनामे को देखिए। हम पूछना चाहते हैं अपने आवाम से, ये राज दिलाने वाले जिस्म गुरु शिबू सोरेन जी हैं, ये राज दिलाने वाले हमारे पिताजी फुरकान अंसारी हैं। इन लोगों ने राज इसलिए दिलाया था कि यहाँ आदिवासियों का विकास होगा, यहाँ के मूलवासियों का विकास होगा। लेकिन बताइए, 18 साल हो गया, राज्य को दोनों हाथों से बेड़े में से इन भाजपाइयों ने लूट कर खोखला कर दिया। आज हम लोग को सड़क पे ला दिया। आज विकास कर रहे हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाता है ये लोग। हमारे आदिवासियों को उग्रवाद बना दिया, दलितों को उग्रवाद बना दिया भाजपाइयों ने, और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को आतंकवाद बना दिया इन 18 सालों में। जहां हमको आगे आना चाहिए था, हमारे बच्चों को रोजगार देना चाहिए था, कल कारखाने खोलना चाहिए था, लेकिन टोटल हमें लगता है दोनों हाथों से खोखला कर दिया। जल जंगल जमीन लूट के ये लोग खोखला कर दिया। आज आप जिसका अधिकार आपको होना चाहिए, जो पहाड़ का अधिकार आपको होना चाहिए, आप मालिक नहीं है। मालिक कौन है? साउथ का आदमी मालिक है, छत्तीसगढ़ का आदमी मालिक है, उत्तर प्रदेश का आदमी मालिक है। हमारे आंखों के सामने से हमें खोखला कर रहा है। इसलिए आज सरकार बनी है चंपई सोरेन जी, मैं कहना चाहता हूं, इतना कम समय में लगातार बात होती है, हम लोग को यकीन नहीं हो रहा है। ये भाजपा बोल रहे थे कि हेमंत सोरेन फर्स्ट सरकार है, हेमंत सोरेन 2 सरकार है। हमने सदन में कहा कि याद रखिए बीजेपी वाले, ये हेमंत सोरेन 1 नहीं, हेमंत सोरेन 2 नहीं, ये डॉन 1 और डॉन 2 की सरकार है। याद रखिएगा, जिस तरह से डॉन 1 अमिताभ बच्चन ने हिट करवाया था, आज चंपई सोरेन डॉन 2 को सुपर हिट करवा रहे हैं। ये चंपैदा है हमारे, याद रखिएगा। राज्य में आज विकास ही विकास, पेपर खोलिए विकास, हर जगह विकास, चारों ओर। मैं कहना चाहता हूं, जो आपका हक है वो चंपई सोरेन जी हम लोगों को दिला रहे हैं। इतना अनुभवी मुख्यमंत्री इतने कम समय में, हमें यकीन नहीं हो पा रहा है। सबका सम्मान, बताइए साहब, सवेरे हमने कहा था कि मेरा नाम नहीं है, 3 बार फोन किए, हमसे बात किए, नहीं विधायक ऐसा नहीं हो सकता। यह बड़ापन है, याद रखिएगा। जो बड़ा होता है वो जानता है कि कैसे ले चलें। और मैं कह रहा हूं, आज बीजेपी वाले सपना देखना छोड़ दो। चंपई दा के नेतृत्व में हम लोग 2024 में भी हम लोग जंग जीतेंगे, लोकसभा भी जीतेंगे और विधानसभा भी जीतेंगे। हम चैलेंज के साथ कर सकते हैं। और हमारे बीच हमारे भाई बसंत सोरेन जी आ गए हैं। अब रोड का दिक्कत ही नहीं होगा, आप लोग को फ्लाईओवर का दिक्कत ही नहीं होगा। आने के साथ इन्होंने सौगात दे दिया, निर्मल चौक सहित निर्मल चौक का जो रोड वर्षों पुरानी मांग थी वो रोड दे दिए। जामताड़ा में एक फ्लाईओवर देकर यहां आए हैं बसंत सोरेन जी ने। याद रखिए, नाम बसंत है और अभी बसंत ऋतु भी आ गया है। इसलिए अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है, हम यकीन दिलाते हैं चंपई सोरेन जी को और बसंत सोरेन जी को,
निश्चित तौर पर ये पुल जो है ये संथाल परगना ही नहीं पूरे राज्य के लिए लाइफ लाइन साबित होगा। और लोकसभा में हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि जितना बड़ा साहस दिखाए हैं चंपई सोरेन, जितना पैसा देकर जो पुल दिए हैं, आप सबसे हाथ उठा के आप लोग बोलिए एक एक वोट आप लोग देंगे हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी के वोट देकर हम लोकसभा में जो भी प्रत्याशी होगा और भारी मतों से हम जिताने का काम करेंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं आपको। और दूसरी बात याद रखिएगा, हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे अंदर भी खून खोल रहा है भाजपा के प्रति। आज हमारे हेमंत सोरेन जी जो माटी के लाल है, भाजपाइयों ने बंद करके रखा है उनको। और जब तक इरफान अंसारी, याद रखिएगा, इन भाजपा इन बेईमानों का हम भाजपा का जेल का ताला नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अपने हेमंत सोरेन को सही सलामत हम छुड़ाने का काम करेंगे। यही हम कहने के लिए यहाँ आए हैं। एक अंत में एक शेर के साथ हम फिर से मैं कहूंगा, यहाँ के लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग जो पुल मिला है, विभाग का काफी प्रयास रहा है, तो आप लोग अच्छा से पुल बनाने दीजिएगा। यहाँ अंत में यही कहेंगे, जली को आग कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो विकास का अंबार लगा दे उसे चंपई सोरेन की सरकार कहते हैं, उसे चंपई सोरेन की सरकार कहते हैं। एक बार जोरदार नारे के साथ आप लोग बोलिए मेरे साथ एकदम। पूरा आज आपको पूरा देश देख रहा है, पूरा राज्य देख रहा है। जोरदार नारे के साथ चंपई सोरेन जिंदाबाद। हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के एक बार आप लोग, ताकि लगे कि नहीं हमारे सीएम साहब को जोश आ जाए। जोर नारों के साथ चंपई सोरेन जिंदाबाद। दोनों हाथ उठा के चंपई सोरेन जिंदाबाद। देशम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। बसंत सोरेन जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। फुरकान अंसारी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो तो बुआ को मिसी को सलाम गनमान जोहार।